तो देखिए, एक तरफ जहां पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भड़काऊ भाईजान बयानबाजी कर रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी की और मुस्लिम समुदाय से कहा कि आप लोगों को अपने मस्जिदों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो दूसरी तरफ देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गुलामी का प्रतीक था। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। आज से ठीक 7वें दिन प्रभु श्री राम की घर वापसी होगी, जिसे लेकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अयोध्या में आखिरी चरण पर है। यानी भगवान राम को अपना स्थायी घर मिलने वाला है और हर राम भक्त का सालों पुराना सपना साकार होने वाला है। मगर सनातन और मोदी विरोधियों को ये बात चुभ रही है, लिहाजा वो सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं और वोट बैंक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में देश को विभाजित करने की राजनीति करने वाले भड़काऊ भाईजान भी पीछे नहीं हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर और मस्जिद को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है, अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर दरचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी की मजबूरी ने विरोधियों को सियासी धर्मयुद्ध के बीच जमकर किरकिरी कराई। बावजूद इसके इनकी बदजुबानी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ओवैसी इससे पहले भी ठीक इस तरह के बयान दे चुके हैं। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। उधर ओवैसी राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, तो इधर नफरती बोल को दरकिनार कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ एक लंबे समय का सपना पूरा हो रहा है। भागवत ने कहा, मंदिर बनना खुशी की बात है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है और ध्यान रखना होगा जिस संघर्ष के कारण ये सपना पूरा हो रहा है, वो संघर्ष भविष्य में भी जारी रहना चाहिए, जिससे मंजिल मिल जाए। समाज को संगठित और एकजुट करने के लिए और तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए भागवत ने कहा, जब पूरा देश एक साथ खड़ा होगा तो वो दुनिया की सभी बुराइयों को दूर करने और विश्व गुरु बनने में सक्षम होगा। ओवैसी जहां एक तरफ सनातनी संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, नजरों को लालची बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भागवत कह रहे हैं, दुनिया की अधिकांश संस्कृतियां समय के साथ विलुप्त हो गईं, लेकिन हिंदू संस्कृति हर तरह के उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद लचीली रही और अपनी पहचान को बनाए रखा। भागवत कह रहे हैं, इतनी सारी भाषाएं, देवी देवता, विविध धर्म होने के बावजूद भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर व्यक्ति का मानना है कि हमें ऐसे रहना है कि दुनिया उसे देखकर जीना सीखे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर दिल्ली के गांधीनगर से है, जहां भयंकर आग लग गई और इस आगलगी में कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
आग की ये तेज लपटें और इसमें समाहित होती ये बहुमंजिला इमारत तस्वीरें दिल्ली के गांधीनगर मार्केट की है, जहां रविवार रात हुए भीषण अग्निकांड से इलाके में हड़कंप मच गई और देखते ही देखते आग ने 4 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। आग की ये लपटें इतनी भीषण थी कि वहां मौजूद लोगों के सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। आग की ये लपटें इतनी भीषण थी कि वहां मौजूद लोगों के सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग कितनी भयावह थी इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी उस पे काबू पाने के लिए कई घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उस पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कई दुकानें और उसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तेजी से की जा रही तैयारियां। समारोह में सिर्फ 7 दिन बाकी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामलला के नए वस्त्र तैयार। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की रामदास ने मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सौंपे नए वस्त्र। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में जबरदस्त तैयारी। रंग बिरंगे फूल से सजा राम दरबार। अक्षत वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए किन्नर समाज के लोग। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जाहिर की खुशी। हरियाणा के अंबाला में आयोजित श्री राम यात्रा में शामिल हुए मंत्री अनिल विज। जय श्री राम के नारों से भक्तिमय हुआ माहौल। राम मंदिर के उद्घाटन पर गायिका मालिनी अवस्थी का बयान। कहा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह। हर किसी के मन में बसे भगवान श्री राम। राम मंदिर आंदोलन को याद कर भावुक हुई बीजेपी नेता उमा भारती। कहा, राम के नाम पर पूरा भारत हुआ एकजुट। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर बोले सपा नेता मनोज पांडे। का सनातन हमारी पहचान, कार्यक्रम में जरूर होऊंगा शामिल। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, मस्जिदों की हिफाजत को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए। राम मंदिर पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, अयोध्या में लंबे समय का सपना पूरा हो रहा है। बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज आवास योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख लाभार्थियों के लिए जारी करेंगे पहले किस्त। रघुपति राघव राजा राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सज गया अयोध्या धाम। गूंज रहा है जय श्री राम। जय श्री राम। आ रहे हैं राजा राम। देखिए अयोध्या उत्सव। अयोध्या से मेगा कवरेज लगातार।